हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाई वी डाइजेस्ट फूड। ठीक है बच्चों आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। हम जानते हैं बच्चों कि हम एक लिविंग बीइंग है। हम वर्क करने के लिए एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, यह एनर्जी हमें बच्चों आउटर इन्वायरमेंट से मिलती है, राइट। यह एनर्जी हमें आउटर इन्वायरमेंट से फूड के फॉर्मेट में मिलती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। हम जो भी फूड आउटर इन्वायरमेंट से लेते हैं वह कॉम्प्लेक्स फूड होता है। सर कॉम्प्लेक्स फूड मतलब कि क्या? सर जो भी फूड हमने लिया वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि वह उसमें मोनोमर्स मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या बच्चों, वो सिंगल यूनिट मिल के एक बड़ी यूनिट बनाती है, उसे बोलते हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। लाइक तुम्हारा प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए बच्चों हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और ये कन्वर्ट करने का काम हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक सिस्टम करता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सिस्टम मतलब कि क्या? जैसा कि बच्चों आप जानते हो, सेल्स मिल के टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं, और यही सब ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल्स, ग्लैंड और स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सभी पार्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपके घर में आपके मम्मा वगैरह मिक्सचर में फ्रूट वगैरह को मिक्स करती है, ग्राइंड करती है, राइट। ग्राइंड करने के बाद वह फूड आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, क्योंकि अब डायरेक्ट फ्रूट को खाओगे तो वो भी एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अगर आप शेक वगैरह बना के लोगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, उस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करती है, राइट। अब अपने आसपास देखते होंगे एथलीट्स को, या टीवी वगैरह में देखते होंगे बच्चों, आपने देखा होगा एथलीट्स वगैरह को, आपने नोटिस किया होगा कि वो ग्राउंड में बनाना वगैरह को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बनाना के अंदर बच्चों एक सिंपल शुगर होती है, जिसे फ्रक्टोज बोलते हैं। फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर को बोलते हैं फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो सिंपल शुगर होती है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसीलिए जो एथलेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को प्रेफर करते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था कि क्यों सर ये एथलीट्स वगैरह शुगर वगैरह या टेबल शुगर का भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वह भी एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर मैंने इसको मेरे सर वगैरह से पूछा था, उन्होंने बताया कि जो शुगर होती है बच्चों वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वह डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी में। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बेसिक मोटा मोटा आइडिया आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब चैप्टर ओवरव्यू की बात करते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बच्चों चैप्टर ओवरव्यू के बारे में। आइए बात करते हैं चैप्टर ओवरव्यू के बारे में। चैप्टर ओवरव्यू, इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, जिसमें इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डाइजेशन, फिर हम बात करेंगे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, राइट। फिर बच्चों हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे
डिसीज रिलेटेड टू डाइजेशन, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू डाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था हमारी सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हमें आउटर इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस। क्या न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी इनटेक फूड फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम आउटर इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट को इंटेक करते हैं ताकि उस न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर पाए, ठीक है। न्यूट्रिशन बच्चों दो टाइप्स के होते हैं आपके, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी 2 टाइप्स बताती है, वैसे 3 टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑटोट्रोपिक, सेकंड टाइप हेटरोट्रोपिक एंड थर्ड टाइप मिक्सोट्रोपिक, ठीक है। मिक्सोट्रोपिक आपके सिलेबस में नहीं है, हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बारे में। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक में बच्चों ऑटो मतलब स्वयं, ऑटोमेटिक वर्ड सुना होगा आपने, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, और ट्रोपिक मतलब फॉर्मेशन, मतलब जो भी प्लांट वगैरह अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, सेल्फ करते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बच्चों जो भी एनिमल्स वगैरह जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, हम एनर्जी के लिए ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज डाइजेशन। तो बच्चों डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन, दैट्स इट, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ऑर्गन और ग्लैंड वगैरह इन सबसे मिलकर बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम 2 बात करेंगे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर बच्चों कुछ प्रोसेस आती है जिसमें हम बात करेंगे इंजेशन, जिसके थ्रू हम माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में फूड को इंटर कराते हैं, ठीक है। फिर डिग्लूटेशन यानी निगलना, फिर हमारे इसोफेगस से, फेरिंग्स से इसोफेगस में हम फूड को निगलते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, थर्ड प्रोसेस इज डाइजेशन, जो कि हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में होता है। फिर होता है एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी फूड हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन ऑफ फूड, और जो भी हम फूड को एब्जॉर्व करते हैं, फूड कहाँ जाता है, हमारी सेल्स के पास, और वो सेल्स क्या करती है, फिर उस फूड को यूज़ कर लेती है एनर्जी बनाने में। फिर हम बात करते हैं फिर हम बात क्या करेंगे, एक्सक्रीशंस। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो जाएगा, एसिमिलेशन के बाद क्या हो जाएगा, उस फूड को रिमूव कर देंगे हम हमारी बॉडी से, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिएगा न्यूट्रिशन, ठीक है। आइए बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज ए प्रोसेस बाय विच यह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विच वी इनटेक फूड और न्यूट्रिएंट from outer environment. It is a process by which we intake food or nutrient from outer environment. Okay, ठीक है, outer environment. अब there are 2 types of nutrition. Nutrition के कितने types होते हैं? Mainly 2 types. There are mainly 2 types of nutrition.
ठीक है बच्चों, पहले हम बात करेंगे जिसका पहला टाइप है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड। दूसरा बताओ आप, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, राइट। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है बच्चों, एक बार समराइज करते हैं जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चैप्टर की स्टार्ट हमने एक वर्ड से की थी जिसका नाम था डाइजेशन। ठीक है, हमें डाइजेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को ही एब्जॉर्व करती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, और उस फूड को, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करने के लिए एक सिस्टम की नीड होती है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ऑर्गन और ग्लैंड से मिलकर बना होता है, राइट। ऑर्गन की बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन? आपके तीत, आपका टंग, ये सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, वैसे हम बात करेंगे और कुछ ग्लैंड भी मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, अब जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है, तो बच्चों एंजाइम इज ए केमिकल सब्सटेंस। एंजाइम क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन में कुछ 5 प्रोसेस इंक्लूड होती है। फर्स्ट बात करेंगे इंजेशन, जिसके थ्रू हम बॉडी में इंटेक कराते हैं फूड को। डिग्लूटेशन, निगलना, फेरिंग से इसोफेगस में जो फूड निकलते हैं उसे डिग्लूटेशन बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम डाइजेशन, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में मेनली होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम की मदद से, राइट। तो इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे एब्जॉर्प्शंस। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से। सपोज करो दिस इज योर स्टमक, जे शेप स्टमक। ठीक है, कोई भी फूड, सपोज करो ग्लूकोज या एल्कोहल यहाँ पे आया, ठीक है, सिंपल फॉर्म में चेंज हुआ, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में होती है, ब्लड वेसल्स जाती है स्टमक के पास से। ठीक है, ये ग्लूकोज जाएगा आपकी ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से होता हुआ कहाँ जाएगा? आपकी सेल्स में, और सेल्स इसको पता है ना, ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन करती है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। दिस इज एब्जॉर्प्शंस, दिस इज एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते हैं उसका अगर यूज़ हम एनर्जी फॉर्मेशन में कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन ऑफ फूड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं डिसीज रिलेटेड टू डाइजेशन। आपने सुना होगा डायरिया वगैरह, वोमिटिंग वगैरह, ये सब क्या है? ये सब डिसीज़ है जो कि डाइजेशन से रिलेटिव है। ठीक है, कभी कभी आपका गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्टर होता है ना, लाइक छल्ला, इस मस्कुलर रिंग होती है जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है, कभी कभी वो लूज हो जाती है, तो क्या होता है अपन को यहाँ पे एसिडिटी फील होती है इसोफेगस में, राइट। वो क्यों होती है? क्योंकि इंस्पेक्टर आपका ढीला हो जाता है, जो कि जो है ना फूड का जो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। ऐसा नहीं होता कि कभी फूड अलग डायरेक्शन में भी चला जाए। ठीक है बच्चों, डायरिया वगैरह, द इन कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बोल मतलब जो एक्टिविटी होती है ना पेट वगैरह की, जो बोल मूवमेंट बिगड़ जाती है, गड़बड़ वगैरह होती है पेट में, उसे ही बोलते हैं इन कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बोल। ये भी सब डाइजेशन से रिलेटेड डिसीज़ है। इसको हम फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक के बारे में, फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? मिनरल्स, वाटर वगैरह, ये सब आ जाएंगे जिसको बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्व कर पाती है। और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, ये सब, इन सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। थैंक यू।